Good afternoon, everyone. In the last session, we have discussed Flexbox, and today we'll talk about Bootstrap. Okay, so let's see what do you mean by Bootstrap. We'll go to the W3 schools. Theoretical part आप डायरेक्टली वेबसाइट से करो, मतलब थोड़े बहुत अगर मॉडिफाइड कुछ हुआ होगा तो आपको पता चल जाए, क्योंकि वेब की दुनिया में क्या होता है ना कि बहुत सारे टैग्स हो गए या जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, फंक्शंस हो गए, वो डेप्रिकेट हो जाते हैं। डेप्रिकेट मतलब कि एक टाइम के बाद उसका यूज़ नहीं है, ऐसे हो जाता है, और कुछ नए फीचर्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं। तो बेस्ट वे फॉर द डॉक्यूमेंटेशन कि आप रादर देन रेफरिंग टू एनी बुक, आप डायरेक्टली रेफर करो किसी वेबसाइट को। वेब का अगर आप करते हो स्टडी तो एक W3 स्कूल्स नाम की वेबसाइट है और एक MDN डॉक्स नाम की ये है, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला ऐसा कुछ तो भी है, फायरफॉक्स नहीं बट है कुछ तो यहाँ अब हम देखेंगे बूट स्ट्रैप। देखो 3.5, तो वेरी सिंपल, 3 इज द ओल्डर वर्जन, 5 इज द लेटेस्ट वन, तो विल गो फॉर द लेटेस्ट वन। ये फर्क होता है। अगर मतलब आपके पहले वाली जो बैच थी उसको 4 था, बूटस्ट्रैप 4 था, अब आपको क्या है, बूटस्ट्रैप 5। इट मीन्स काफी सारी चीजें डेप्रिकेट हो गई हुई, काफी सारी चीजें नहीं। ये एडवांटेज होता है इंटरनेट से सीखने का, आप वो सीख सकते हो जो ट्रेंडिंग है, लेटेस्ट है। ओके, सो बूटस्ट्रैप 5 क्या है? बूटस्ट्रैप 5 इज द न्यूएस्ट वर्जन, पता है, which is most popular HTML, CSS and JavaScript framework for creating responsive mobile first websites। अगर आपको पता है कि आपका ऑडियंस, आप जिस जिस भी क्लाइंट के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, आपको पता है कि ये ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल के थ्रू इंटरेक्ट करने वाली है, तो मोबाइल स्पेसिफिक बनाने के लिए ये बूटस्ट्रैप काफ़ी पॉपुलर है। तो दैट्स इट। अब इसे हम डीप डाइव करेंगे बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप के ऊपर ऑलमोस्ट वी हैव 6-7 डेज तक चलने वाला मॉड्यूल, उसमें सिर्फ हम बूटस्ट्रैप ही पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए समझते हैं फ्रेमवर्क क्या है। ये क्या बोल रहे हैं कि ये एक फ्रेमवर्क है, तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रेमवर्क क्या है। इससे पहले आप CSS डिस्प्ले में जो भी कर रहे थे, तो मान लो आपको दिन भर में जो चीज़ें लगती है, ठीक है, सुबह उठा आपको ब्रश लगता है, ठीक है, ब्रश एंड टूथपेस्ट। Okay, then you need maybe soap, then you may need oil, then you पानी खरीदना नहीं पड़ता है, ठीक है, then oil, then जो भी essential चीज़ें लगती है, then you may need clothes। okay, you may need क्या, you need clothes। then so you need clothes, then और क्या लगता है, ऑयल लिख दिया ना, ऑयल हो गया, देन क्लोथ्स, यू नीड फूड, फूड लगेगा। ए अरे यार ध्यान दो यार, फूड। ओके, देन यू नीड लेट्स से शूज। ओके, देन यस यू मे नीड मोबाइल। ओके, ठीक है, राइट। अब ध्यान दो, अब ये जितने भी चीजें आपको लग रही है, अगर आपको ब्रश और टूथपेस्ट लेना है, आप कहाँ जाओगे? किराना स्टोर, करेक्ट। अगर आपको सोप चाहिए आप किराना स्टोर जाओगे, ऑयल चाहिए किराना स्टोर जाओगे, क्लोथ चाहिए क्लोथिंग स्टोर जाओगे। ये लेने किराना स्टोर नहीं जाओगे, वो थैला दे देगा ये ले पेन बोल के, ठीक है, राइट। यू वांट टू हैव सम फूड, आप जाओगे होटल में, रेस्टोरेंट में जाओगे। आपको शूज़ चाहिए, आप शूज़ जहाँ मिलते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में जाओगे। मोबाइल चाहिए, आप मोबाइल की दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाओगे, राइट। अलग अलग चीज़ें लेने के लिए आप अलग अलग स्टोर को विजिट करना पड़ेगा, विच इज़ हेक्टिक, ट्रू, राइट। बट जो मेट्रो सिटीज होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, देर इज सम सॉर्ट ऑफ सुपर मार्केट, देर इज सम सॉर्ट ऑफ मॉल्स, तो वहाँ पे सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। अब अगर आप मॉल जाते हो तो लाइक मॉल में दिन कैसे आता है पता नहीं चलता। अगर आप जाते हो, लेट से आप सुबह 11-12 बजे के आसपास गए हो, आप निकलते हो डायरेक्ट रात में एक फ्लोर, फिर मूवी देखने के लिए, फिर गेम्स खेलने के लिए, देन शॉपिंग करने के लिए, एवरीथिंग यू वांट विल बी देयर, हर चीज वहां पे रहेगी, राइट। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी तक जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे वो ये थे, अलग अलग स्टोर्स में आप जाके सेटअप कर रहे थे कि मुझे अगर हेयर सेट करना है तो आई नीड टू परचेस ऑयल, तो मेरा डिस्प्ले अच्छा लगेगा। ओके, देन इफ आई वांट टू स्मेल गुड आई शुड
गेट अ गुड सोप और बॉडी वॉश, तो उसके लिए आप ये ले रहे हो। आई शुड लुक गुड, तो मुझे क्लोथिंग प्रॉपर्टी चेंज करनी, तो आई गो टू क्लोथिंग स्टोर। मुझे अगर और क्या है, मुझे अगर थोड़ा सा शान मारने का है तो मैं सफरचंद दुकान में जाके एप्पल फोन ले लूंगा। तो इससे इससे क्या हो रहा है, आपके डिस्प्ले प्रॉपर्टीज अच्छे से दिख रहे हैं, राइट। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपको हर एक चीज के लिए अलग अलग टाइम देना पड़ रहा है, अलग अलग एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ओके। बट यही अगर आपके पास मॉल है या बड़ा सा सुपरमार्केट है जहां पे सारी चीजें मिलती है, यू जस्ट नीड टू विजिट इट वंस। एक ही सुपरमार्केट है, उसमें सब कुछ मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है उसके अंदर, रेडीमेड है, रेडीमेड सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल रही है। यू डोंट हैव टू बिल्ड अप ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो दिस इज कॉल्ड एज, इसको आप बोल दो फ्रेमवर्क। बहुत टाइम लग रहा है, फ्रेमवर्क, ओके। तो फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड थिंग्स वेयर यू कैन डायरेक्टली यूज सम सॉर्ट ऑफ फंक्शंस। मान लो कीवर्ड्स अगर आपने लिखे तो ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएगी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जाते हैं प्रैक्टिकल के पास। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में इमीडिएटली अभी घुसो मत, समझ में नहीं आएगा। सिर्फ थ्योरेटिकली पता करना है क्या चीज है और किससे क्या किया जा सकता है, ये भी अगर पता चल जाता है तो इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि बूटस्ट्रैप में पूरा फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा आपको, आप एक पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे सिर्फ बूटस्ट्रैप को लेके। सो डोंट वरी अबाउट इट कि सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, जस्ट ये थ्योरी है और इससे ये हो सकता है, इतना ही ध्यान रखो, ओके। So let's go to this bootstrap. ना वेबसाइट कहाँ गया भाई? ये भी रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे कार्ड नाम की चीज लिखी हुई है, यहाँ पे एक कार्ड है, यहाँ पे एक कार्ड है, यहाँ पे एक कार्ड है। तो 3 कार्ड दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखाई देगा। देयर इज अ थिन बॉर्डर अराउंड दिस, राइट। और तीनों ने अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई किया, यस और नो? ओके, तीनों ने अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई किया। लेट्स सी क्या है ये कोड, देखते हैं इसका। इसका भी इस तरीके से समझाओ क्या, जैसे पहले ये समझाया था। ओकेज, वेयर इट इज, बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप ऐड करने के लिए आपको ये लिंक ऐड करनी पड़ती है। शॉर्ट में समझाता हूँ, ये मैं प्रैक्टिकली करूंगा, आप भी करोगे सब लोग। एक लिंक है, सीडीएन लिंक जिसे बोलते हैं, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। एक लिंक मेंशन करने के सब कुछ हो जाएगा। बूटस्ट्रैप यूज करना है तो आपके सिस्टम को नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए। अगर आप सीडीएन लिंक मेंशन कर रहे हो तो अभी इतना ही ध्यान दो। देन अभी ये कोड देखो, तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है। इसमें सीएसएस दिख रहा है कहीं पे आपको? नहीं दिख रहा है। जो भी सीएसएस है वो इस लिंक के ऊपर सर्वर पे कहीं ना कहीं स्टोर है। तो आप एक आधा कुछ चीज लिखते हो, जब आप लिखते हो कंटेनर तो उसको पता है कंटेनर मतलब क्या करना है। तो मैं समझाता हूँ, वेट। डाइमिट, इतना ही कोड है। अब जनरली बूटस्ट्रैप में होता क्या है, कंटेनर दिख रहा है आपको। अब ये कंटेनर मतलब क्या, कंटेनर मतलब उस लिंक पे एक सीएसएस फाइल स्टोर है। बहुत सारे सीएसएस फाइल स्टोर है, उसमें से एक सीएसएस फाइल में ऐसे डॉट कंटेनर कर्ली ब्रैकेट ओपन, कंटेनर का पूरा कोड ऐसा लिखा हुआ है। ये कर्ली ब्रैकेट है, यस इट इज कर्ली ब्रैकेट, ओके। ऐसा उसका कोड लिखा हुआ है। सेम जब आप बोल रहे हो रो, तो रो का भी लिखा हुआ है ऐसे डॉट रो, रो नाम की भी क्लास है, इसका भी ऐसा कोड लिखा हुआ है। यानी आप ये समझ लो, इसको आप रिलेट कर सकते हो अपने बेसिक से। सबसे पहले क्या पढ़ा था, कौन सी लैंग्वेज पढ़ी थी? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हेडर फाइल नाम की चीज यूज किया है। stdio.h नहीं लिखा तो क्या नहीं यूज कर सकते? scanf printf यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि printf और scanf का जो बिहाइंड द सीन वाला कोड है वो किस में लिखा हुआ है? stdio.h में। सेम डिक्टो कंटेनर, रो, कार्ड, कॉल 6, कॉल 2, कॉल 4, इस सबका कोड उस लिंक पे सीएसएस फाइल में मेंशन है। जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि अगर आपके सिस्टम को इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करना है। तो सिर्फ आप ये समझो, बूटस्ट्रैप इज कलेक्शन ऑफ दीज सीएसएस फाइल्स
जहां पे प्री डिफाइंड कोड लिखा हुआ है, सब कुछ प्री डिफाइंड है। एक बटन ऐड करने के लिए, उसको कस्टमाइज करने के लिए आपको बहुत सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ BTN इतना लिख देते हो तो पूरा एक रेडीमेड बटन आपको मिल जाता है, सब कुछ एक जगह। तो बूटस्ट्रैप वो मॉल है जहां पे आपको रेडीमेड एलिमेंट्स, बटन, स्टैंड, नेविगेशन बार्स एंड ऑल, जो भी लगता है बार बार यूज होने वाली चीजें, वो सब एक जगह पे मिल जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ अ बूटस्ट्रैप, इसलिए उसको फ्रेमवर्क बोला गया है। आई बात समझ में? क्लियर है? फ्रेमवर्क इज सिंपली कलेक्शन ऑफ योर CSS, HTML एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स, जो रेडीमेड है, उसमें से कुछ भी आप कभी भी यूज कर सकते हो किसी भी सिस्टम के ऊपर। आई बात समझ में? यस और नो? ओके ग्रेट। तो अब इसका मतलब समझाता हूं मैं। तो कंटेनर नाम का अगर चीज लिखते हो तो ऑफ कोर्स एक डिवीजन टाइप ऑफ चीज है, उसके अंदर एक हाइट विड्थ आ जाएगा बाय डिफॉल्ट जो अलोकेट होगा। फिर रो, तो रो लिखने से क्या होता है, आप हायरार्की देखो, सबसे बाहर है ये पेरेंट, ठीक है, ये रो दिख रहा है और ये रो खत्म हो रहा है यहां पे, मतलब सिर्फ एक ही रो अलोकेटेड है अभी। आपको अगर आउटपुट देखा होगा, ये भी इधर ले लेता हूं मैं, एक ही रो में 3 कार्ड दिख रहे हैं आपको, ये सुनो, राइट? आप चाहे अगर आपने और एक रो लिया तो सेम स्ट्रक्चर नीचे क्रिएट हो जाएगा। लुक एट दिस, ओके ये स्ट्रक्चर है क्रिएटेड। अब हमने क्या बोला है, ध्यान से देखना, मैं इसको बॉर्डर दे देता हूं। मान लो ये स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से आया हुआ है। आई होप आपको अंदर के ग्रे लाइंस दिख रहे हैं, ये सुनो, ओके? बहुत अच्छे से ध्यान देना। कंटेनर है तो दिस ब्लैक बॉर्डर इज अ कंटेनर, ऐसे कंसिडर करो, उस कंटेनर के अंदर हो रहा है जो भी हो रहा है। फिर हमने क्या बोला है, रो। रो मतलब क्या? रोना नहीं है, वो रो नहीं, ठीक है? रो बोला कि भै 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 एकदम वो वाला नहीं, ओके? ध्यान देना, रो, जब आप रो बोलते हो तो अब करंटली वो एक समझ लो कि पहले इस पे काम कर रहा है। अब एक रो के अंदर कितने कॉलम्स आपको डिफाइन करने हैं वो देखो। पहले मैंने यहाँ पे एक कॉलम मैंने बोला है कार्ड, कार्ड बोलने की वजह से ये जो बॉर्डर वाली चीज दिख रही है ये आया है कार्ड बोलने से। मैंने 3 बार कार्ड बोला है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। आप देख सकते हो कार्ड नाम की चीज आ गई है, मतलब ग्रे लाइन ऐसे आ गई है, ये सुनो, ठीक है? ओके, देन फिर आपको कंफ्यूजन होगा, सर ये कॉल 6, कॉल 2, कॉल 4 क्या है? कॉल 6, कॉल 2 दैट इज कॉलम 2 एंड कॉल 4 दैट इज कॉलम 4। स्क्रीन का फुल विड्थ टोटल, जब आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो तब की बात कर रहा हूं मैं, स्क्रीन का पूरा विड्थ 12 कॉलम्स में दिया हुआ होता है। मतलब बेसिकली अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो ये आधा, ये आधा, एक मिनट में कॉलम अलग इससे डिवाइड करता हूं, ये आधा, देन इसका बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए ना, ऐसे ही कुछ, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो सकता है। ये 3 ऐसे हो गए, करेक्ट है? ये 6 है ना, एक, ये 3 बक्से इधर, 3 बक्से इधर, ये 2 है। आई गॉट इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप समझ लो कि टोटल इक्वल कॉलम्स में वो डिवाइडेड है, ठीक है? फिर जब आपको पता है कि आपका एलिमेंट कितने कॉलम्स ऑक्यूपाई करना चाहिए वो आपको बताना है, और मेक श्योर कि वो रो के अंदर 12 कॉलम्स का डिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है? अब मुझे पता है मेरे एक पहले रो के अंदर 3 ही एलिमेंट मुझे ऐड करने हैं, तो मैं मेरे हिसाब से दे रहा हूं। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने बोला है कॉल 6, तो इसलिए इस कार्ड ने आधा पूरा विड्थ ऑक्यूपाई किया है स्क्रीन का,
क्योंकि मैंने 6 कॉलम बोला है। अब बोलोगे सर 6 कॉलम आधा कैसे क्या, क्योंकि अगर पूरा स्क्रीन 12 का है, मतलब 12 वो कॉलम लेता है, ठीक है, तो आधा कितना लेगा, 6 लेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बॉक्स है आप देख सकते हो उसने 2 कॉलम लिए हुए हैं, ठीक है, जरा कॉलम 1 कॉलम 2, और लास्ट वाला है जो उसने 4 लिए, 1 2 3 4। तो इस तरीके से बूटस्ट्रैप की पूरी स्क्रीन 12 कॉलम्स की होती है। ओके, आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस, यस और नो। एंड प्रैक्टिकली आप लोग ट्राई इट आउट। अभी यहाँ पे ये है ना, हम कोड में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखो मैं अगर बोलता हूँ कि सारे इक्वल करने हैं तो 12 कॉलम्स को डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, लाइक कितने में, 4 4 4। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ 4, इसको बोलता हूँ 4, ये तो 4 ऑलरेडी है, अब जाते इधर हो गया, रिफ्रेश करना पड़ेगा डियर। आया समझ में, जेपे नहीं जेपे, इट्स वेरी इजी। जैसे जैसे हम ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। आर यू गाइस क्लियर विथ ऑल द डिस्प्ले प्रॉपर्टी, यस और नो? यस। ओके, वी विल स्टॉप हियर।